हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बार फिर कंटिन्यू कर रहे हैं वेसेपर थ्योरी को और स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस की बातें करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तक की कहानी पढ़ चुके थे कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आते हैं तो क्या पर्टिकुलर ज्योमेट्री रहेगा, क्या पर्टिकुलर शेप रहेगा, और अगर उसमें जैसे जैसे लोन पेयर्स का काउंट बढ़ता जाएगा 0 to 1 2 3 वो सब हम लोग कहानी अपनी कंप्लीट करके आए थे। और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर होंगे तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हैं तो क्या ज्योमेट्री शेप्स बन सकती हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है 5 0 का, मींस लोन पेयर कोई हो ही ना। एक है 4 1 का, एक है 3 2 का, एक है 2 3 का, और एक 1 4 जिसको मैं नहीं लिखता क्योंकि हम बहुत बार ये बात बोल चुके हैं कि 1 बॉन्ड पेयर होगा अगर तो वो लीनियर शेप होगा, और ज्योमेट्री तो वही चलती रहती थी जो स्टार्टिंग से आखिरी तक चलती है। तो इसलिए मैं 1 बॉन्ड पेयर वाली कहानी को यहीं ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी नॉर्मली अब इसके बाद आगे क्या होगा, बॉन्ड पेयर्स का नंबर ज़्यादा होगा, लोन पेयर का कम। उल्टा होना बहुत मुश्किल होता है। जनरली हम लोग देखते नहीं हैं ऐसे एग्जांपल्स, जनरली हम यही देखते हैं कि बॉन्ड पेयर्स ज़्यादा हैं, लोन पेयर्स कम हैं। इन केस ऑफ इफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 और मोर आपके पास आ रहे हैं तो हमें वहीं तक सीमित रहना है। तो अब मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। सी हियर, मैंने यहाँ पे 5 पेंसिल्स ले लिए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। मैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे मैनेज करूँ कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे कुछ कर दूँ, 5 पेंसिल्स को मैं एक प्लेन में ऑर्गेनाइज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये फ्लैट पेंटागोनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे ट्रायंगुलर प्लेनर बना था ऐसे ही पेंटागोनल प्लेनर बना दूं। ये मान लो वो एटम है जिसके साथ मैं 5 बॉन्ड सोच रहा हूँ। बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो बाद की बात है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये कुछ एक पेंटागोनल प्लेनर टाइप का ऑप्शन मेरे पास है जहाँ इन सभी बॉन्ड्स के बीच में 72 डिग्री एंगल होगा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री नहीं बन पाती है इन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ। क्या कोई और बनती है? लेट मी ट्राई। कोई और ही बनती है, ये तो नहीं बनती है। अगर मैं 3 बॉन्ड्स को ऐसे प्लेन में रखता हूँ, वही ट्रायंगुलर प्लेनर जैसे समझाया था 120 एंगल पे ऐसे रखता हूँ, एक बॉन्ड को यहाँ लगाता हूँ, 4 पेंसिल से ही समझा दूंगा, 5 पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सी अगेन हियर, ये 3 बॉन्ड्स को मैं यहाँ ऐसे रखता हूँ प्लेन में 120 एंगल पे ट्रायंगुलर। एक को यहाँ रखता हूँ, इसके ऊपर पिरामिड सा बना देता हूँ। ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिडल। रुकिए, एक और है, यहाँ नीचे रखता हूँ ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। सी वेरी 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 केयरफुली लाइक दिस। 3 बॉन्ड इन प्लेन है 120 पे, एक अबव द प्लेन जा रहा है, एक बिलो द प्लेन जा रहा है। सी हियर लाइक दिस। ये 3 प्लेन में है, एक आपकी तरफ, एक बोर्ड से पीछे निकल गया। अगर ये तीनों बॉन्ड्स बोर्ड पे हैं तो मैं यहाँ पे पेपर पे, बोर्ड पे मीन्स समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कैसे बनेगा ये। सी इट हियर, ये 3 बॉन्ड्स, पेंसिल्स हाथ में पकड़िए और ट्राई कीजिएगा। ये 3 बॉन्ड 120 एंगल पे, ये अबव द प्लेन और ये नीचे बिलो द प्लेन, 5 बॉन्ड। इन 3 बॉन्ड्स के एंगल को अगर आप देखेंगे, इसको या इसको या इसको, ये प्लेन वाले 3 बॉन्ड हैं, ये 120 डिग्री हैं। अगर आप इसको देखेंगे, ये जो अबव द प्लेन गया था या जो ये बिलो द प्लेन गया था, ये 90 डिग्री एंगल्स हैं। इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में 180 का एंगल है, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में 90 का एंगल है, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में 120 का एंगल है। अगर आप पेंसिल्स की हेल्प से इस स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करेंगे तो आपको सारे एंगल फटाक से दिखाई देंगे। सी हियर, ये 120, ये 120, ये 120, ये इन तीनों के साथ 90 पे है, ये इन तीनों के साथ 90 पे है, ये और ये 180 पे हैं।
इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोला गया है, ये तो है नहीं, ये तो मैं सोच रहा था लेकिन ये है नहीं, वो रियली ऐसा है, जिसको हम नाम देते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट लिखते हैं TBP। और फर्स्ट केस में यही उसकी ज्योमेट्री है, यही उसका शेप। 5 बॉन्ड पेयर्स कुछ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेंगे। लाइक यहाँ बनाए रखता हूँ ताकि बाद में लोन पेयर्स लगाता जाऊँ और बॉन्ड्स को हटाता जाऊँ। सी दिस, ये हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास आए हुए हैं। 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, 5 ही बॉन्ड पेयर्स थे, लोन पेयर कोई था ही नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ कहानी में चेंज है। क्या चेंज है, सुनिए ध्यान से। जब मैंने किसी एलिमेंट के बाहर 2 बॉन्ड पेयर्स दिखाए थे और कहा था लीनियर शेप आएगा, अगर सपोज ये दोनों एटम एक जैसे हों तो इस बॉन्ड की लेंथ और इस बॉन्ड की लेंथ सेम होती है। बॉन्ड लेंथ हम पढ़ेंगे लेटर स्टेजेस पे, बट अभी एक बार मैं बता देता हूँ। ये मान लो 2 एटम्स हैं आपके पास जिन्होंने बॉन्ड बनाया, ये उनका शेयर्ड पेयर है, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर इस सेंट्रल एटम के बाहर दोनों एक जैसे एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों बॉन्ड लेंथ्स सेम होंगी। अगर मान लीजिए वो 3 बॉन्ड पेयर्स बनाता था और तीनों एक जैसे ही एटम्स के साथ बनाता था तो इन तीनों का भी बॉन्ड लेंथ सेम आता था। ये लास्ट लेक्चर की कहानी सुना रहा हूं। अगर मान लीजिए वो 4 बॉन्ड्स बनाता है टेट्राहेड्रली और एक जैसे एटम्स के साथ बनाता है, ये कंडीशन जरूर है कि एक जैसे एटम्स होने चाहिए चारों, तो ये बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स और ये बॉन्ड्स, चारों बॉन्ड्स का लेंथ बिल्कुल सेम होता है। अब यहां पे आ जाइए, ये आपका वो सेंट्रल एटम है E और इसके बाहर वही आपके A हैं जो 5 बॉन्ड बना रहे हैं। तो इन 5 बॉन्ड्स की लेंथ सेम नहीं होती। इन 5 बॉन्ड्स की लेंथ सेम नहीं होती। अभी तक ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, अब आई है। ये जो 2 बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, ये 2 बॉन्ड जिनको मैं एक नाम देता हूं एक्सियल बॉन्ड, ये थोड़े लंबे होते हैं। किससे? ये दोनों एक्सियल बॉन्ड्स थे, अबव या बिलो द प्लेन जा रहे थे। इसको बोलता हूं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ये छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दीज 2 एक्सियल बॉन्ड्स। मतलब 3 बॉन्ड छोटे, 2 बॉन्ड बड़े। ये 2 ऊपर और नीचे जा रहे थे, ये बड़े हैं थोड़े, और ये जो 3 विद इन प्लेन पड़े हैं 120 एंगल्स पे, वो थोड़े से लेंथ में छोटे हैं। बट मेरी कंडीशन याद रखिएगा, 5 एटम सेम हैं। अगर आप यहाँ एटम बदल दें तो फिर ये बॉन्ड बड़ा हो सकता है, मैं जवाबदार नहीं हूँ। उस टाइम पे क्या होगा वो एग्जाम्पल देख के मैं तुक्के लगाऊंगा या समझाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल 5 एटम्स अगर एक जैसे हैं तो ये वाले 3 बॉन्ड जो इन प्लेन 120 पे हैं उनको बोल रहा हूँ इक्वेटोरियल बॉन्ड, वो छोटे हैं। और जो ये एक्सियल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं 2 बड़े, वो लंबे बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू दोस 3। सो इसके पीछे क्या कहानी? आज से पहले तो ये दिक्कत नहीं नज़र आ रही थी, सब एक जैसे होते थे। अब ये क्यों एक नई कहानी, नया बखेड़ा हमारे सामने? तो चलिए एक बार फिर दोबारा से हम उस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ें, वही हमें इन सारी समस्याओं से बचाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, ये 3 120 एंगल पे बॉन्ड है,
एंगल अगर थोड़ा बहुत मेरे हाथ से अलग दिख रहा हो तो आप उसको समझ जाइएगा, ठीक कर लीजिएगा। ये 120 एंगल्स पे 3 बॉन्ड हैं और ये एक बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। ये लीजिए, बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं, पांचों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। एक बार इस बॉन्ड के बारे में सोचिए, इस बॉन्ड को कितने बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं। ये जो मैं बार बार हटा रहा हूँ, हट नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बॉन्ड को कितने बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 4, 1 2 3 और ये 4 सारे ही करते हैं एक दूसरे को रिपेल। और ये तो भाई बहुत कम कर रहा होगा, ये तो मैक्सिमम दूरी पे चला गया बेचारा, कहाँ जाए, ये 180 पे चला गया, ये 180 से दूर तो जा नहीं सकता। तो बाकी जो 3 बॉन्ड हैं आप देखें ध्यान से, वो 90 डिग्री से इसको 3 बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं। ये और ये 90 डिग्री से इसको 3 बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, इसको भी भाई ये 3 ही 90 डिग्री से रिपेल कर रहे हैं, ये तो दूर गया हुआ है। इसको तो ये वाला बहुत कम रिपेल कर रहा है, 180 में चला गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अबव द प्लेन है या जो बिलो द प्लेन बॉन्ड है, ये वाला या ये वाला, उसको 90 डिग्री से ये 3 बॉन्ड रिपल्शन देते हैं। अच्छा ठीक है जी, चलो अब इसको सोचो, इसको सोच लो, किसी को भी सोच लो, एक को इक्वेटोरियल बॉन्ड इन्हीं को बोलता था, इन 3 को इक्वेटोरियल बोल रहा था, इन 2 को एक्सियल बोल रहा था। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड को कितने बॉन्ड रिपेल करते हैं जी, उसको भी 4 ही करते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, सी है, ये 4 बॉन्ड। इसको कितने रिपेल करते हैं, 2 तो ये और 2 ये और ये 4 में ये 2 तो भाई दूर हैं, ये तो 120 पे, ये तो 120 पे, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते थे। जबकि ये 90 पे है, इसके साथ ये 90 पे है, इसके साथ ये 90 पे है। यानी कि इस बॉन्ड पेयर को यहाँ से एक और यहाँ से एक 90 डिग्री से 2 बॉन्ड पेयर्स रिपेल करते हैं। तो बॉन्ड पेयर्स जो रिपेल कर रहे हैं, सी हेयर, अब स्ट्रक्चर पे आता हूँ मैं। यहाँ एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ साइमल्टेनियसली, ताकि अपनी बात को और क्लियरली समझा पाऊँ। ये 3 बॉन्ड्स 120 पे हैं और ये 2 बॉन्ड्स ऐसे एक दूसरे के साथ 180 पे हैं, इनके साथ 90 पे हैं। तो ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये डॉट बॉन्ड नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ उस ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये बॉन्ड्स वही हैं जो येलो और रेड लाइन पे दिखा रहा हूँ, ऑरेंज लाइन पे। अब आप देखिए, ये जो आपका बॉन्ड है, इसको 4 बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। और ये तो बेचारा मैक्सिमम दूरी पे चला गया 180 पे, ये तो इससे दूर कहाँ जाता। अब इसको 90 डिग्री से ये रिपेल कर रहा है, 90 से ये रिपेल कर रहा है, 90 से ये रिपेल कर रहा है। तो इसको 3 बॉन्ड मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिपल्शन में, ये तो मिनिमम कर रहा है। जबकि इसको अगर आप देखोगे तो इसको 90 से तो ये 2 कर रहे हैं, ये 2 तो मैक्सिमम दूरी पे 120 पे। तो इसको तो 90 से 2 बॉन्ड्स का रिपल्शन मिला और इसको 90 से 3 बॉन्ड्स का रिपल्शन मिला। तो इस बॉन्ड को क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा मिला, इसलिए ये थोड़ा सा दूरी पे खिसक गया, मतलब इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई एज कंपेयर टू द येलो बॉन्ड। एंड सिमिलरली इधर भी बढ़ गई। यही जो ज्योमेट्री आपकी है, यही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये एक ट्राइगन बना हुआ है, ट्रायंगल सा 120 पे, ये 2 पिरामिड, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये आपका तब स्ट्रक्चर बनेगा जब 5 बॉन्ड पेयर्स हों और 0 लोन पेयर हो। चलिए अगली बात पे बढ़ते हैं आगे। अगर मेरे पास ये सिचुएशन आ गई 4-1, पहले भी आती रही। देखो मैं बोलता कि अगर मान लो 3 बॉन्ड पेयर्स की कहानी है, एक लोन पेयर लाना है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर बनाना है, तो किसी को भी एक को हटा दो और वहाँ लोन पेयर लगा दो। 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स बनाने हैं तो एक और हटा दो, यहाँ लोन पेयर बना दो। कुछ कंडीशन नहीं था कि उसको हटाना है उसको नहीं हटाना। यहाँ लोन पेयर लाना है, ये लो इसको हटा दो, ये पहला लोन पेयर, ये लो इसको हटा दो, ये दूसरा लोन पेयर, ये लो इसको हटा दो, ये तीसरा लोन पेयर, आपका जिसको मन करे जब पहले हटा दो। मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डायरेक्शन में दिखाता था टेट्राहेड्रल,
या ट्रायंगुलर प्लानर, वो आप लोन पेयर किसी को कोई भी असाइन कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, कोई भी इशू नहीं था। ये अगर मैंने सपोज करें, इसको हटा देता हूँ, ये अगर मैंने यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल दिखाया हो, ये अगर मैंने आपको यहाँ टेट्राहेड्रल दिखाया हो, ये आपकी तरफ आ रहा है बॉन्ड, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये दोनों बॉन्ड्स पे हैं। तो अब मान लो मैंने 4 एटम्स लगा रखे थे, तो ये 4 एटम लगे हुए थे टेट्राहेड्रली। अब मुझे लगा कि नहीं मुझे तो एक लोन पेयर रखना है भाई, 4 एटम है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो मैं इस ए को हटा के यहाँ लोन पेयर रख सकता हूँ। और इसको क्यों, इसको हटा के रख सकता हूँ, इसको हटा के रख सकता हूँ, इसको हटा के रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर 2 लोन पेयर लगाने हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये लीजिए, इसको हटा दिया। अब दोनों लोन पेयर्स, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। और ये आपका मन करता हो ये हटाने थे सर मुझे, तो हाँ इसको भी हटा सकते हो, बट यहाँ आपकी चॉइस नहीं चलेगी, याद रख लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल तो हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं समझा देता हूँ और कुछ एग्जांपल्स के दौरान भी बताऊँगा। अभी लोन पेयर्स के लिए बता रहा हूँ कि लोन पेयर को जब भी आना होता है तो वो कभी भी एक्सियल पोजीशंस पे नहीं आना चाहेगा। उसकी पहली चॉइस है इक्वेटोरियल पोजीशंस। बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसका मैं यहाँ पे नहीं दे सकता अभी, प्रेजेंट तो बिल्कुल भी नहीं, आगे इन फ्यूचर कहीं मौका होगा तो ज़रूर बताऊँगा। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर्स आप सिर्फ इन 3 जगहों में से ही किसी एक जगह पे डाल सकते हैं, आइदर यहाँ या यहाँ या यहाँ। ये 3 चॉइस है आपकी, ये 2 चॉइस कतई नहीं है, ये 2 चॉइस कतई नहीं है। दिमाग में आने लग जाता हो क्यों, क्या दिक्कत होगी, वो लंबे हैं क्या इसलिए, स्टॉप इट, स्टॉप। ये अभी नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड के कैरेक्टर और बहुत सारी बातें समझनी होती हैं, जो अभी वैसे तो 11th में कभी भी नहीं पढ़ते, बट फिर भी अभी तो कतई नहीं समझ सकते, चाह के भी नहीं समझ सकते। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि बस इतना याद रख लीजिए कि लोन पेयर्स को यहाँ आना है किसी एक जगह पे। एक लोन पेयर है, आपकी चॉइस है, तीनों में कहीं डाल दो। 2 लोन पेयर्स आने हैं, फिर कहीं भी आप डाल दो इन 3 में से। 3 लोन पेयर आने हैं, डेफिनेटली आप तीनों जगह ही दो। 4 लोन पेयर आने हो, इतनी दूर जाएंगे ही नहीं, इतनी दूर जाएंगे नहीं, इतने लोन पेयर्स नहीं लाएंगे, और लाना होगा तब तो मजबूरी है, कहीं पे भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ऊपर या नीचे। सी, चलिए तो फिर मैं क्या करता हूँ जी, मैं अब एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर की स्टोरी बनाता हूँ। एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर्स। मुझे पता है कि ये 3 येलो पॉइंट्स, इक्वेटोरियल पॉइंट्स ही लोन पेयर लेंगे, तो मैंने सोचा चल ठीक है यार, इसको दे दो लोन पेयर। ये लो, एक लोन पेयर आ गया। बाकी सब बॉन्ड्स हैं, ये लो, बाकी सब बॉन्ड्स हैं। क्या ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो वही है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। हाँ, शेप बदल गई है, अब की बार शेप बन गया है सीसा। सीसा क्या है, सीसा झूला, पार्क में देखा होगा आपने। ये ऐसे 2 पोल धरती पे लगे हुए हैं, ज़मीन में गड़े हुए हैं, और ये 2 सीट्स हैं जहाँ पे एक बच्चा बैठेगा, यहाँ दूसरा बच्चा बैठेगा और झूलेगा। बच्चा नहीं बन रहा मुझसे, वो कभी ट्राई करूँगा तो फिर सिखा दूँगा, बट आप समझ गए होंगे सीसा शेप क्या है। ये आपका ज़मीन में गड़ा एक पोल और ये दूसरा, और ये वो फ्लैट सरफेस, ये 2 सीट्स जहाँ पे बच्चे झूलेंगे। सीसा शेप, ऐसा कुछ शेप बनता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है। सीसा शेप। आइए पेंसिल्स पे देखते हैं इसको। पेंसिल्स पे कोशिश करूँगा मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ये देखिए आप ध्यान से देखिए। सी हेयर वेरी वेरी केयरफुली। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, 3 प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक लोन पेयर आना है। अभी एंगल्स याद कीजिए, 120 प्लेन में है, 90 इनके साथ है। अब ये देखिए, ये मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको पेंसिल को ड्रॉप कर दिया मैंने, यहाँ लोन पेयर आ गया है। तो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को धक्का मारेगा तो ये बॉन्ड अब 180 नहीं रहेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे थोड़े से, इस तरफ से रिड्यूस, उस तरफ से ज़्यादा। सी हेयर, यहाँ दिखाता हूँ बोर्ड पे, ये अभी तो बिल्कुल इसके साथ 90 डिग्री पे था, लेकिन अभी क्योंकि लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर इसको धक्का मारेगा, और लोन पेयर इसको जब धक्का मारेगा तो ये अब आपको कुछ ऐसा सा दिखने लग जाएगा,
यानी कि जो आइडियली आपको यहाँ ऐसे दिख रहा था वो लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। सी इट लाइक दिस, लाइक दिस। कलर बदल देता हूँ, हाँ अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा सा। ये वो रेड कलर्स रख लेता हूँ, ऑरेंज कलर्स, लाइक दिस। ये देखिए, तो अब आप इसको समझ सकते हैं। ये वो दो बच्चों की सीट्स हैं और ये अर्थ में ज़मीन में नीचे धसे हुए उसके दो पोल जिसके वो शीशा चल रहा है। तो ये जो एंगल जिसको मैं ऑलरेडी 180 देख रहा था स्टार्टिंग पे, अब वो एक लोन पेयर यहाँ आने की वजह से 180 से इस तरफ बढ़ गया, इस तरफ घट गया। अगर दो लोन पेयर आ गए, दो लोन पेयर आएंगे, तीन बॉन्ड पेयर्स होंगे, तो यहाँ पे मैं एक और लोन पेयर जनरेट कर देता हूँ। ये एक और लोन पेयर, आप याद रखिएगा, लोन पेयर सिर्फ इक्वेटोरियल्स की ही प्रेफरेंस रहेगी। एक्सियल पोजीशंस पे लोन पेयर बिल्कुल नहीं आएगा। ये लोन पेयर यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये तीन आपके बॉन्ड पेयर्स अब बचे हुए हैं वो ए के साथ। ये आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड था, कलर में नहीं बदलता अभी भी, ये ए ही रख लेता हूँ। अब आप समझ सकते हैं। अब ये एंगल और ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ये बाहर वाला एंगल और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि दो लोन पेयर्स इसका और ज़्यादा धक्का मारेंगे। कैसा शेप बन रहा है ये, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ऐसे कुछ बन नहीं पा रहा होगा। तो ये वाला ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया, अल्फ़ाबेट टी जैसा बन रहा है। तो ये टी शेप का आपके पास स्ट्रक्चर होगा। टी शेप कब, जब तीन बॉन्ड पेयर्स और दो लोन पेयर्स आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए तीन लोन पेयर आ जाते हैं तो यू जस्ट सी हेयर, तीन लोन पेयर आ जाएंगे तो ये यहाँ पे भी ये इक्वेटोरियल पे ही देना आपको, आप कहीं और मत जाइएगा, आप इक्वेटोरियल पे ही दीजिएगा। एक्सियल तो उसकी चॉइस ही नहीं है। अब एक बार फिर, क्योंकि तीनों लोन पेयर सिमेट्रिकली 120 पे पड़े हुए हैं, तो अब तीनों तरफ से उसको, हर तरफ से रादर इस बॉन्ड को इक्वल धक्का मिलेगा, रिजल्टिंग ये एक बार फिर बिल्कुल सीधा हो जाएगा 180 डिग्री पे, क्योंकि इसको 120 पे ये दो दे रहे हैं, इसको 120 पे ये दो दे रहे हैं, इसको 120 पे ये दो दे रहे हैं, तो सब बराबर बराबर धक्का लगा रहे होंगे। रिजल्टिंग एक बार फिर लीनियर स्ट्रक्चर बनता दिखेगा मुझे, एग्जैक्ट लीनियर, और एंगल आपका एक बार फिर 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ वो 180 से ज़्यादा हो चुका था, जब सीसॉ बना उस टाइम भी ये 180 से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन एक बार तीन लोन पेयर आते ही ये फिर दोबारा से 180 डिग्री पे आ गया और लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। तो चलिए फाइनल हम अपनी कहानी को 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए कंक्लूड करते हैं कि क्या हो रहा था। 4-1 का सिचुएशन आया, 3-2 का आया, 2-3 का आया। ज्योमेट्री तो हर बार ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रही थी, शेप फर्स्ट टाइम पे बनी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो बेसिकली हमने समझा। 4-1 पे बना सीसा शेप, झूला, पार्क में चले गए हम। 3-2 जहाँ पे दो लोन पेयर्स थे, टी शेप बना, और दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर आए तो एक बार फिर बिल्कुल लीनियर बन गया। और 1-4 हाइपोथेटिकल, अभी कोई एग्जाम्पल नहीं कराने वाला, तो वो तो लीनियर होना ही था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे तो ये कहानी कितनी ज़्यादा बदली। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जल्दी जल्दी ढूंढते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर होंगे तो क्या होगा। एक सिचुएशन 6-0, एक सिचुएशन 5-1, एक सिचुएशन 4-2, बस बाकी नहीं पढ़ते, एग्जाम्पल ही नहीं आएंगे बाकियों के, होती होंगी, हमें नहीं पढ़ने वो, हमें बस यही 3 देखने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे सेटल करूं। अब पेंसिल्स की मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगा। 4 को ऐसे 90 पे रख देता हूँ प्लेन में, एक ऐसे आपकी तरफ निकाल देता हूँ, एक पीछे की तरफ डाल देता हूँ, लाइक दिस। दिखा सारे बोर्ड पे रहा हूँ,
बट आप समझ जाइए 4 इन द प्लेन है। एक और अच्छा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कई तरह से एक ही चीज़ को दिखा देता हूँ, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। वही एक चीज़ दिखाने के मेरे पास कई तरीके हैं। सी, ये एक बॉन्ड आपकी तरफ, ये दूसरा बॉन्ड आपकी तरफ, 90 डिग्री एंगल। ऐसे ही 2 बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहे हैं बोर्ड से, 90 डिग्री एंगल। ये ऊपर ये नीचे, इन दोनों में 180, इसके साथ 90। इसको देखिए आप ध्यान से, ये 4 बॉन्ड इन प्लेन हैं, 2 आपकी तरफ, 2 पीछे की तरफ। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं फेस दिखा रहा हूँ कि कितने फेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 4 फेस हैं, एक फेस ये आगे की तरफ, एक फेस साइड में, एक इस साइड में, एक पीछे की तरफ, और सेम ऐसे ही नीचे की तरफ से अगर मैं दिखाऊं तो 4 फेस यहाँ निकलेंगे। 8 फेस का ये एक स्ट्रक्चर बनता है। सी 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 सेंट्रल एटम के साथ जुड़े कितने हैं? 6। ऐसे में सोचना कि 8 एटम जोड़ रहा हूं मैं, 6 एटम जुड़े हैं, बट फेसेस 6 बन गए हैं उसके। ओक्टा, दिस इज फॉर 8, ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओक्टाहेड्रल का मतलब होता है 8 फेस हैं, तो 4 फेस ऊपर की तरफ हैं और 4 फेस नीचे की तरफ हैं। फेस, ये हाइपोथेटिकल मैंने जो लाइंस डाली हैं वो फेसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। 4 बॉन्ड आर इन द प्लेन, 90 डिग्री, दिस टू इज़ 90 डिग्री, दिस टू इज़ 90 डिग्री, दिस टू इज़ 90 डिग्री। हाँ, इसके और इसके बीच में देखेंगे तो 180, इसके और इसके बीच में देखेंगे तो 180, इसके और इसके बीच में देखेंगे तो 180। ये आपका ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये आपका ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। सी हेयर, वेरी 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 केयरफुली। ये आपके 4 बॉन्ड इन प्लेन 90 डिग्री, ये ऐसे सब एक प्लेन में है, फ्लैट, एक यहाँ पे ऊपर और एक यहाँ पे नीचे। ये ओक्टाहेड्रल है। इसको देखिएगा 4 फेस कैसे दिखा रहा था, या नीचे से दिखाने की कोशिश करूँगा। सी हेयर, ये 4 फेस कैसे दिखाता था, एक फेस ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक पीछे की तरफ, एक इधर, और ऐसे ही 4 ऊपर की तरफ बनेंगे, तो इसलिए इसका नाम है ओक्टाहेड्रल। ना समझ में आए तो फिर किसी दिन समझा दूंगा किसी अच्छे से एग्जाम्पल पे। रियल में अगर आप पेंसिल्स उठा के देखेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। फेस कैसे देखे जाएं, मैं यहाँ पे अगली बार कुछ फ्लैट सरफेस लेके, कार्डबोर्ड टाइप का लेके समझाऊंगा। एक फेस ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, और ऐसे ही 4 ऊपर बनते हैं, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ इसको ओक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। अब प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ कई बार बच्चे समझने लग जाते हैं सर ये तो वही कहानी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसी, ये 2 बॉन्ड एक्सियल, ये 4 इक्वेटोरियल, ये और ये लंबे हो जाएंगे, ये और ये छोटे हो जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत कहना, यहाँ सब बराबर हैं, यहाँ सब बराबर हैं। वो जहाँ दिक्कत थी वहाँ मैं आपको बताया, यहाँ क्यों सब बराबर हैं उसको भी समझाता हूँ। आप इस बॉन्ड को देखेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि ये बॉन्ड जो प्लेन में 4 हैं उसमें से एक बॉन्ड दिखा रहा हूँ, उसको टोटल 5 बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं। 5 रिपेल कर रहे हैं, तो 2 तो ये हैं 90 पे, 2 ये हैं 90 पे, यानी कि 4 90 पे और 1 180 पे। और आप किसी भी बॉन्ड को देखिए, आप इसको देखिए, इसको भी 4 बॉन्ड 90 पे रिपेल करेंगे, 1 180 पे करेगा। इसको भी 4 बॉन्ड 90 पे रिपेल करेंगे, 1 180 पे करेगा। तो क्योंकि सभी बॉन्ड्स को इक्वल रिपल्शन मिल रहा है, वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ जो एक्सियल दिखाता था ना उसको 3 का रिपल्शन मिलता था और इक्वेटोरियल को 2 का। यहाँ हर एक बॉन्ड को बराबर रिपल्शन मिलता है। 4 बॉन्ड उसके 90 पे होते हैं, 1 180 पे होता है, इसलिए वो लेंथ का कोई फंडा ही नहीं है, वो एज इट इज़ सिमेट्रिक रेगुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, रेगुलर ज्योमेट्री रहती है। सभी बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंगल्स एग्जैक्टली सेम रिपल्शन सभी को दे रहे होते हैं। तो यहाँ आप एक्सियल इक्वेटोरियल की कहानी प्लीज़ मत लेके आइएगा। तो अच्छा, फिर लोन पेयर कहाँ डालूँ? तो मैं फिर वही बात कहूँगा, जहाँ मर्जी डालो। जब भी ये पंगा तो टीपीपी में पड़ा ना, जब लेंस अलग अलग होगी थी, अभी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मन करे आपका डालो लोन पेयर। सो सी हेयर, मान लो मैं इसको कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आपका वो सेंट्रल एटम था जिसके बाहर ये 4 बॉन्ड 90 डिग्री पे इन प्लेन थे, ये अबव दी प्लेन जा रहा था और ये बिलो दी प्लेन जा रहा था नीचे से निकल के। ध्यान से समझिएगा, ये वो एलिमेंट था यहाँ पे जिसने ये 6 बॉन्ड बनाने थे, 6 बॉन्ड पेयर्स। परफेक्ट ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। एक लोन पेयर डालना है, कहीं भी डाल दो,
कहीं पे भी जहां आपका मन करे, जो जगह आपको बुरी लगती है उसको हटा दो। ये लो, मैंने इसको हटा दिया। अब यहां पे लोन पेयर आएगा, अब यहां पे लोन पेयर आएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सी हियर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ये एक स्क्वायर है, उसके ऊपर पिरामिड खड़ा कर रखा है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये इस स्ट्रक्चर का नाम है। ज्योमेट्री तो वही चलती रहेगी, यहां भी ऑक्टाहेड्रल थी, यहां भी ऑक्टाहेड्रल है। एक और लोन पेयर डालना है, अब भी कहीं डाल दूं, क्या फर्क पड़ता है? बट नहीं, अब नहीं, सदा आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये लोन पेयर आया हुआ है, यहाँ पे डाल दूंगा तो लोन पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा। लोन पेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो लोन पेयर अब मैक्सिमम दूरी से जाना चाहेगा इसके, यानी यहीं जाएगा, वो इसी जगह पे जाएगा। यहाँ से बॉन्ड गायब ही करना पड़ेगा। पहला लोन पेयर आपकी मर्जी है कहीं डालना, दूसरा आप उसको 180 पे डालना, क्योंकि मैक्सिमम दूरी पे होगा तभी रिपल्शन का एक्सटेंट मिनिमम होगा। ये 4 बॉन्ड बने रहेंगे। ये बिल्कुल फ्लैट बॉन्ड्स हैं 90 डिग्री एंगल्स पे। स्ट्रक्चर का नाम लिख रहा हूँ स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर। जब 2 लोन पेयर्स आएंगे, इससे ज़्यादा का कोई सीन नहीं आएगा। 60 पे ऑक्टाहेड्रल, 51 पे स्क्वायर पिरामिडल, 42 पे स्क्वायर प्लैनर। चलिए बहुत स्पीड पकड़ते हुए अब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कहानी पे भी चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हुए तो क्या होगा। तो भाई एक तो 7-0 वाला ही सिचुएशन हो जाएगा, एक 6-1 वाला हो जाएगा, और बस ये 2 ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो 7 में क्या होगा? 7 में 5 बॉन्ड इन द प्लेन सेट होंगे। ये एक प्लेन में 5 बॉन्ड होंगे, एक प्लेन में 5 बॉन्ड। ज़्यादा सुंदर नहीं बना, बॉन्ड एक बड़ा दिख रहा है, दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। और अब भी ना लग रहा हो सुंदर? ओहो, अब तो है ही नहीं सुंदर। 4 बने अभी। ये चला लेंगे काम। ये 5 बॉन्ड इन द प्लेन। देखिए ध्यान से, ये वो एटम है जिसके साथ 5 बॉन्ड आप बनाने के चक्कर में हैं। ये 5A, पेंटागोनल प्लैनर बना दिया है, और 2 और बनाने हैं, एक ऐसे आपकी तरफ, एक पीछे की तरफ। तो अब दिखाने के लिए तो मैं ना आपकी तरफ ला सकता बना के लाइन, ना पीछे जा सकता, तो ऐसे ही बोर्ड पे दिखा देता हूँ। बस आप समझ जाइएगा कि एक लाइन आपकी तरफ निकल के आ रही है, 5A बोर्ड पे पड़े हैं, एक आपकी तरफ तना हुआ है, एक पीछे की तरफ बोर्ड से बैक गया हुआ है A। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है। ये एंगल 72 डिग्री होता है, और इसका एंगल 90 होगा, यानी कि लाइक दिस जो है। और ये बॉन्ड ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और शेप भी है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 6-1 पे एक लोन पेयर आना है, 6-1 पे एक लोन पेयर आना है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ जाती है। ये वाले एक्सियल हैं 2, और ये वाले इक्वेटोरियल हैं 5 इक्वेटोरियल हैं। अब यहाँ पे सबको सेम रिपल्शन नहीं मिल रही होता, एक को ज़्यादा मिल रहा होता है, एक को कम मिल रहा होता है। वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला से सीन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये आपके 2 बॉन्ड्स एक्सियल कह रहा हूँ मैं, और ये 5 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल कह रहा हूँ मैं। कौन से लंबे होते हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल? बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक हमारे पास टॉपिक आता है बेंट रूल, वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है। हम पढ़ेंगे नहीं उसको 11th-12th में। वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जो यहाँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो स्लाइट लॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सियल। बट 11th-12th की केमिस्ट्री पे मैं कई जगहों पे ये बात नहीं देख रहा। मैं वहाँ पे ऐसा देख पा रहा हूँ लिखा हुआ कि जो इक्वेटोरियल हैं वो छोटे हैं और एक्सियल बड़े हैं, जबकि रियलिटी में इक्वेटोरियल थोड़ा सा बड़ा है। पिछली लाइन अगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ तो अब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो इक्वेटोरियल है वो थोड़ा सा लेंदी बॉन्ड रहता है और एक्सियल थोड़ा सा लंबा।
बट मेरी इस बात को काटती हुई कई बातें मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को इसी एग्जांपल पे समझाऊंगा कि ये किस तरह से बॉन्ड अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर मेरे सवाल को समझिएगा। अभी फ़िलहाल मैं ये क्लियर नहीं कर रहा कि ये बॉन्ड बड़ा है या ये छोटा। बुक्स मेरी बात को थोड़ा सा वॉयलेट कर रही हैं, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ, वो बिल्कुल लेटेस्ट बेंट रूल के अकॉर्डिंग स्टोरी होगी, तो उसको देखेंगे हम। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बता देता हूँ कि अगर एक लोन पेयर आना है तो वो लोन पेयर कहाँ आएगा, तो वो अब आपका इस एक्सियल पे आएगा। हालांकि वो इक्विटोरियल पे चला जाता है, रादर इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच में झूलता रहता है, बट ये सब कहानियाँ मैं अभी फ़िलहाल आपके सामने नहीं सुना सकता। आपको बुक्स में अगर ये दिख रहा है और रादर यही दिख रहा है रियली स्पीकिंग कि ये 4 बॉन्ड इन द प्लेन रह गए हैं और एक लोन पेयर आ गया है, ये 2 ऊपर नीचे चले गए हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि 4 बॉन्ड इन द प्लेन रह गए, एक लोन पेयर रह गया। लोन पेयर को तो शक्ल से कोई लेना देना है नहीं, तो 4 बॉन्ड इन द प्लेन है, एक अबव एक बिलो। इस शेप को बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आप इसी को याद रख लीजिए। मैं इसको नहीं मान रहा बहुत अच्छे से, बट क्योंकि हमारी बुक्स से हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो आप याद रखिएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। अदरवाइज मैं कुछ ऐसा कहना चाहता था, ये पेंटागोनल पिरामिडल है। कुछ कई जगहों पे मेरी इस बात का सपोर्ट है, बट 11th-12th की बुक्स में नहीं है, तो इसलिए आप डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल याद रखिएगा। ये समस्याएं सदा चलती रहती हैं केमिस्ट्री में। एक पर्टिकुलर चीज़ को 2 अलग अलग सोर्सेज अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स दे रहे होते हैं। यही इस साइंस की खूबसूरती है या ड्रॉबैक है, दोनों बातें हैं। खूबसूरती भी यही है, एक आदमी ने एक कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, दूसरे ने उसको काट के अपनी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ बातें दोनों की सही थी, हम दोनों की कहानी सुनते रहते हैं। असल में तो नेचर है, हमें तो उस नेचर को समझने की कोशिश करनी होती है। तो मैं जो यहाँ पे पॉइंट बता रहा था, आप ये मत सोचना सर ने तो ये बोल दिया, वहाँ वो लिखा हुआ है। ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, हर जगह चलते हैं ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे साइंस में, आपको पता चलता रहेगा कि एक पर्टिकुलर लॉबी तो इसको ऐसे समझा रही है, दूसरी पर्टिकुलर लॉबी इसको ऐसे समझा रही है। हम किसको समझें? हमें तो दोनों को सुनना है। फिर जब कभी इतने अच्छे आप बन जाएंगे कि आप तीसरे कंसेप्ट को लाएंगे या किसी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, तो वो एक बहुत अच्छा दिन होगा। लेट वेट फॉर दैट टाइम। बट अभी फ़िलहाल आप समझें मेरी इस बात को कि अगर 6-1 आ जाता है तो लोन पेयर किसी एक जगह पे आना है। पीछे कहीं ऐसा डाउट नहीं था, यहीं पे डाउट है, जो भी डाउट है, और वो बहुत ज़्यादा सामने भी नहीं आएगा। तो आपको मैं बोल ही रहा हूँ, आप बुक के अकॉर्डिंग डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल याद रख लीजिए कि इक्वेटोरियल पे लोन पेयर आता है और अबव एंड बिलो द प्लेन एक्सियल आता है। रियल में क्या होगा वो किसी एग्जांपल पे आपको मैं ज़रूर समझाऊंगा कि मैं इस पे क्यों डालना चाह रहा हूँ और उस पे क्यों नहीं। टिल दैट आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अभी वैसे पर तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो जस्ट आपको बेसिक बात समझाई है। अब इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि किस तरह से वो हमें स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करेगा, कैसे मैं उसके स्ट्रक्चर का आइडिया लूँगा, और फिर ढेरों एग्जांपल यहाँ पर डालेंगे धड़ल्ले से, जिसमें पता चलता जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल किस शेप का होगा। गुड बाय।